जब आप बाजार में निवेश करते हैं तो आपको किसी भी चीज पर ध्यान देना चाहिए जिसका असर आपके शेयरों पर पड़ सकता है। कुछ घटनाएं सामने आती दिख रही है। कहीं नहीं शायद एक आतंकवादी हमला, एक युद्ध या एक मंदी का कारण होगा। शेयर बाजार के साथ तबाही। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे बाजार नफरत करता है तो वह है अनिश्चितता। सबसे हालिया भालू बाजार के कारणों में से एक ऐसा रहा। लंबे समय से यह था कि कोई नहीं जानता था कि मंदी कब खत्म होगी। क्या हम आतंकवाद पर युद्ध जीतेंगे और क्या संयुक्त राज्य अमेरिका था युद्ध के लिए जा रहा है। इनमें से कोई भी एक घटना बाजार को नीचे भेज सकती है। निवेशक नकद, सोना या अचल संपत्ति में सुरक्षा चाहते हैं। एक निवेशक या व्यापारी के रूप में आपको बाहरी घटनाओं से अवगत होना चाहिए। कभी-कभी यह पीछे हटने और बड़ी आर्थिक तस्वीर देखने में मदद करता है। यदि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई घटना शेयर बाजार को कैसे प्रभावित कर सकती है, आप कर सकते हैं। अपने पैसे को अधिक लाभदायक निवेशों में स्थानांतरित करें। कुछ पेशेवर मानते हैं कि निवेश के माहौल की पूरी समझ है सही स्टॉक चुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण। फेडरल रिजर्व सिस्टम एक सरकार समूह जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। फेडरल रिजर्व सिस्टम फेड इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी शेयर बाजार को प्रभावित करता है। अक्सर आपके बारे में अधिक सुनेंगे। फेडरल रिजर्व बोर्ड एफआरबी 7 सदस्यीय समूह की कार्रवाइयाँ जो फेडरल रिजर्व सिस्टम के कार्यों को निर्देशित करता है। फेड के पास अर्थव्यवस्था की निगरानी सहित कई कर्तव्य हैं। समस्याएं विशेष रूप से मुद्रास्फीति या अपस्फीति और देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। इसमें एक शक्तिशाली टूल है जो सीधे स्टॉक को प्रभावित करता है और बांड बाजार ब्याज दरों को बढ़ाने या कम करने की क्षमता खिलाया। किसी स्विच को फ्लिप करके ब्याज दरों को कम या बढ़ा नहीं करता है। इसके बजाय यह या तो लाखों डॉलर मूल्य की ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है जो इसे ब्याज दरों को समायोजित करने की अनुमति देता है। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जब फेड ब्याज दरों को कम करता है तो इसका मतलब है कि लोगों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता होगा। आखिरकार कई अमेरिकी उधार लेना पसंद करते हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो अधिक लोग घर खरीद सकते हैं। अपना घर खरीदने के बाद वे भी फर्नीचर, हाउसवेयर और उपकरणों की जरूरत है। जितना अधिक पैसा उपभोक्ता और व्यवसाय खर्च करते हैं उतना ही यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। डॉलर, मैं गिर रहा हूं और मैं उठ नहीं सकता। एक आर्थिक संकेतक जिस पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए वह है डॉलर। जब येन और येन जैसी अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर मजबूत होता है, यूरो, विदेशी निवेशक हमारे खजाने खरीदेंगे और हमारे स्टॉक में निवेश करेंगे। मंडी। यह अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि मजबूत डॉलर हमारे माल को विदेशियों के लिए अवांछनीय बनाता है क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं। एक मजबूत डॉलर भी लोगों के लिए यूनाइटेड की यात्रा करना कठिन बना देता है। राज्य क्योंकि यह इतना महंगा है। दूसरी ओर जब डॉलर गिर रहा है और इसके मुकाबले कमजोर है, अन्य मुद्राएं, विदेशी हमारे शेयर बाजार से अपना पैसा निकालते हैं। मूल रूप से वे 2 बार हिट होते हैं। एक बार जब उनके यूएस
शेयरों की कीमत गिर जाती है और फिर जब वे मुद्रा पर पैसा खो देते हैं, जैसे ही डॉलर गिरता है, शेयर बाजार की कीमत में गिरावट आती है। के लिए भी यह समय ठीक नहीं है। विदेश यात्रा, क्योंकि यह अधिक महंगा होगा। शायद एकमात्र सकारात्मक कमजोर डॉलर से जो चीज आती है वह यह है कि अब विदेशी इसे वहन कर सकते हैं। हमारे सामान और सेवाओं को खरीदे जो अमेरिकी निर्माताओं को भाता है। अगर आप बाजार में हैं तो मजबूती या कमजोरी पर नजर रखें। डॉलर का, यदि आप डॉलर को गिरते हुए देखते हैं, जैसा कि 2002 में हुआ था, तो यह एक संकेत है कि विदेशी निवेशक भयभीत हो जाएं और अपना पैसा निकालना शुरू कर दें। हमारे शेयर बाजार से बाहर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब है कि आपके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हर साल कितनी बढ़ जाती है। यह आमतौर पर प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आप महंगाई के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। में से एक कारण है कि लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं ताकि मुद्रास्फीति को मात देने की कोशिश की जा सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि वर्तमान में मुद्रास्फीति 1% पर है। इसका मतलब है कि इसे खरीदने के लिए आपको 1 साल पहले की तुलना में 1% अधिक खर्च करना होगा। वस्तुओं और सेवाओं। जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो आप पाते हैं कि किराने का सामान साल पहले की तुलना में कारों और घरेलू उपकरणों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। मुद्रास्फीति के कारण मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर, जिसकी कीमत आपको 10 सेंट है, 1959 में अब आपकी लागत $1.20 है। फिल्मों में एक सीट जिसकी कीमत 25 सेंट है, 1960 में वापस अब $10.00 खर्च होता है। अब वह महंगाई है। बहुत अधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। यही कारण है बाजार इसे पसंद नहीं करते हैं, यानी लोगों को कम मिल रहा है उनके डॉलर। इसके विपरीत कम मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के लिए अच्छी है क्योंकि वे उधार ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी चार्ज कर सकते हैं और घर खरीदो। जितना अधिक उपभोक्ता खर्च करते हैं उतना ही बेहतर होता है। अर्थव्यवस्था